जब अपने मुर्शिद कामिल के मुरीद हो जाते हैं, जिनके लिए जमी आसमां हवा पानी यानी जिनकी जिंदगी फिर मुर्शिद कामिल सतगुरुदाता बन जाते हैं, उनका मकसद अपने पीर और मुर्शिद कामिल के हुक्म बजा लाने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। वो संसार में इसलिए जीते हैं कि परमपिता परमात्मा की चर्चा करनी है और सतगुरु पीर और मुर्शिद कामिल का हुक्म बजा लाना है। वरना जो जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा की हो, उसका नूर हो, वो कभी उससे दूर नहीं होती। वैसे तो बिछोड़ा होता ही नहीं। उस जीवात्मा को जो मालिक से बेइंतहा प्यार मोहब्बत करती है, तो सतगुरु कहीं भी हो, चाहे वो देह स्वरूप में है या सूक्ष्म रूप में, मालिक हर समय हर पल सबके साथ है, हर समय हर पल मौजूद है। जिनकी आंखें हैं बाहर भी नजर आ जाता है, अंदर भी नजर आ जाता है, और आंखें नहीं तो वो कहीं भी नजर नहीं आता। जिनके दुनिया में आंखें नहीं होती, कहते हैं उनको अंधेरा ही नजर आता है। अगर वो सावन में अंधा हुआ हो तो उसे हरियाली ही नजर आती रहती है, और पतझड़ में अंधा हुआ हो तो मौसम पतझड़ का रहता है। पर जो मुरीद अपने प्यारे मुर्शिद कामिल सतगुरुदाता के वचनों पे अमल करने की कोशिश करता है, उसके कहे गए वचनों पे फूल चढ़ाता है, तो वो ऐसा अंधा होता है दुनिया के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ नूरी स्वरूप देखता है और दोनों जहां की खैर सैर पल पल करता रहता है। तो ऐसे मुरीद ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, बहुत है। बेपरवाह जी का रहमो करम लाखों में होंगे, पर हर कोई ऐसा बन नहीं सकता। मन बड़ा जालिम है, मन की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। क्या प्रकाश क्या हवा, कोई भी गति मन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती। बड़े ख्याल देता है, एक पल में सतगुरु से प्यार करवा देता है और अगले पल सारा को सफाचट करवा देता है। इस मन जालिम को रोको सेवा सुमरन के द्वारा, अमल करके। संत पीर फकीर जो वचन करते हैं उन पे अमल करो, सबका भला करो, मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो, कभी किसी का बुरा ना करो। अपने दिलो दिमाग से छल कपट शातराना चालें छोड़ दीजिए। जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे तो ऐसा प्रीतम प्यारा है, पल में छाती से लगा लेगा, और ऐसा लगाएगा कि दूर नहीं, क्योंकि उसके जहां में दो गुलों के लिए कोई जगह नहीं। इंसान के कर्म होते हैं, कोई संचित कर्म। इंसान की रूह आत्मा जन्म जन्मों से भी बिछड़ी हो सकती है। कैसे? क्योंकि आम कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर से पहले पशु का शरीर होता है, फिर मनुष्य बनता है। पशु शरीर में तो भगवान की भक्ति हो नहीं सकती, फिर उसके संचित कर्म या संस्कारी रूह कैसे हो सकती है? जन्मों जन्मों से जो जीव आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाती है, तड़फती है, बेचैन हो जाती है, तो ऐसी तड़फती रूह को, ऐसी व्याकुल रूह को मालिक ये देखे कि ये गुलाम है। भक्ति तो काल महाकाल की करती है, लेकिन जब उसकी तड़फ देखती है मालिक, जैसे वो मनुष्य शरीर में आते हैं जीवात्मा, तो उसकी वो सारी तड़प भगवान अपने लिए भी बना लेते हैं कि भाई आखिर इसने सुमरण तो मेरे लिए किया, वो तो जानी जान है, पाले दो जहान। क्या हुआ अगर काल महाकाल का नाम लेना पड़ा? तो ऐसी जीवात्माएं संस्कारी रूह होती है। कई बार इंसान सोचता है जो संस्कारी रूहें होती हैं वो भी बुरे काम करती हैं। जी हां, ऐसा भी हो सकता है। एक कहानी सुनाया करती, एक भगत था, सारी उम्र भक्ति की, सारी उम्र भक्ति की, और जब मरने लगा पड़ोस में नॉन वेज बना था, मीट, उसे उसकी स्मेल आ गई। कहने लगा भगवान तुझे तो ना पा सका क्योंकि पूर्ण गुरु ना मिला था। भगत भक्ति बहुत करता था मालिक की, क्यों सारी उम्र ऐसे स्वादों से भी वंचित रहा? क्योंकि कहते हैं
वो मांस बन रहा था, उसकी स्मेल आ रही थी, बदबू ही कहें तो बेहतर रहेगा, तो बू आ रही थी, पर उसके दिलो दिमाग में बैठ गई और कहते हैं उसको अगला जन्म शेर का मिला। और उसी शेर को किसी गुरु संत पीर फकीर ने जब मैदान में ललकार के खत्म किया तो उसकी भक्ति पूर्ण हुई और वो अपने सतगुरु मालिक को मिल गया। तो बड़े इतिहास में ऐसी कहानियां हैं। कई बार आदमी सोचते हैं मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं किया, तो संचित कर्म होते हैं, कई कर्म बना लेते हैं। पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं होते, लेकिन इस जन्म में खुद मुख्तियारी का फायदा उठा के राम का नाम जपते हैं, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करते हैं, तो उनकी तकदीरें मालिक बदल दिया करते हैं। तो इसलिए अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से प्यार मोहब्बत करोगे, अंदर बाहर से खजाने रहमो करम से लबालब एक दिन जरूर भरोगे।